अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अडयाला जेल से फाइनल कॉल की तारीख का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बताया है कि इमरान खान ने 24 नवंबर की तारीख की कॉल दे दी है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना आखिरी और फैसला कुन एहतजाज करेगी और यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुतालबात मान नहीं लिए जाते। और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रही है कि अगर अमेरिका से कोई कॉल आ जाती है, अगर ट्रंप कोई ट्वीट कर देता है या कोई पैगाम आ जाता है कि इमरान खान को रिहा करो, तो फिर अमेरिका को जवाब किस तरीके से देना है, उनके आगे कौन सी कंडीशंस रखनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा की 9 मई के मुकदमात में जमानत को मंजूर कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा एक बड़ी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से। खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए थे और वहां पे उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है और कल रात को लंदन के अंदर खड़े होकर मियां साहब ने कुछ गिले शिकवे भी किए हैं कि जी लोग हमारी गाड़ियों का ताक़ुब करते हैं, हमें अंडे मारे जाते हैं, हमें टमाटर मारे जाते हैं, लोग एहतजाज करते हैं। तो उस हवाले से लोगों ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले नंबर पे आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि इमरान खान ने अडयाला जेल से फाइनल कॉल की तारीख का ऐलान कर दिया है और वो तारीख है 24 नवंबर, यानी कि आज से 11 दिन बाद। इस तारीख के लिए इमरान खान ने अपने लोगों को इकट्ठा किया था, सवाबी के अंदर वहां पे जलसा हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह कहा था कि हम नवंबर के महीने के अंदर फाइनल कॉल का ऐलान करेंगे। नवंबर के महीने के अंदर इमरान खान ये बताएंगे कि किस तारीख को एहतजाज करना है। और उस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई थी कि आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, आपने फाइनल कॉल नहीं दी और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी आवाजें उठी थी। बहरहाल फिर इमरान खान ने यह कह दिया था कि मैं खुद एहतजाज की कॉल दूंगा और आज इमरान खान ने बता दिया है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसला कुन एहतजाज करेगी और उस वक्त तक यह एहतजाज जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुतालबात को मान नहीं लिया जाता। और मुतालबात क्या है? मुतालबात यह है कि हमारा छीना हुआ मैंडेट हमें वापस किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, आजाद अदलिया चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात है। और इस बात का ऐलान इमरान खान की बहन अलीमा खान ने किया जिस वक्त वो ये ऐलान कर रही थी। जियो न्यूज के ऊपर ये चल रहा था और उस वक्त अली अमीन गंडापुर पेशावर में एक तकरीब से खिताब भी कर रहे थे। अब सबकी जो इसके ऊपर बात होगी वो आ जाएगी सामने, इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन्होंने बहुत से केसेस में इमरान खान की नुमाइंदगी की है और बड़े पाए के वकील हैं, कल उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कानूनी साइड के ऊपर अदालतों के अंदर जो हमने लड़ाई लड़नी थी वो हम लड़ चुके हैं। इमरान खान के तमाम तर केसेस अपने मुंतकी इंजाम को पहुंच चुके हैं। जो देग है वो पक कर तैयार हो चुकी है और उस देग का जो ढकना है, जो ढक्कन है, वो अब जो पॉलिटिकल साइड है उन्होंने उठाना है और उठाकर फिर उन्होंने देग खानी है। जो देग जो खानी है वो उन्होंने तशबीह दी है इमरान खान की रिहाई से कि भाई इमरान खान को जो रिहा करवाना है उसके लिए अदालतों के अंदर जो कुछ हमने करना था वो हम कर गुजरे हैं, वो हमने कर लिया है। अब जो पॉलिटिकल साइड है उनको सियासी जद्दोजहद करनी होगी, फिर इमरान खान को रिहाई मिलेगी। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज, उनकी जमानत 9 मई के मुकदमे के अंदर मंजूर कर ली गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसका फैसला किया है और उनको जमानत दे दी गई है। आगे आज एक और बड़ी खबर है और यह खबर ब्रेक की है मोहम्मद मालिक ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है। इनको लगता है कि 2 सिचुएशंस होंगी, या तो अमेरिका से कोई पैगाम आ जाएगा, डायरेक्टली पैगाम आएगा, या अमेरिका यूएई के जरिए और सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान को पैगाम देगा कि इमरान खान को मजीद अब आप जेल के अंदर नहीं रख सकते, इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। तो मोहम्मद मालिक कहते हैं कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, हुकूमत प्लानिंग कर रही है कि इससे हम किस तरीके से बचेंगे। अगर ये कहा जाता है कि भाई इमरान खान को छोड़ो, तो हुकूमत के अंदर जो बातें चल रही हैं वो बातें ये हैं कि अगर ये कहा गया, पहले तो हुकूमत को ये लगता है कि नहीं कोई कॉल शोल नहीं आएगी
और अगर कॉल आ गई, अगर पैगाम आ गया कि निकालो इमरान खान को बाहर, तो फिर हुकूमत ने यह सोच रखा है कि भाई हम कहेंगे कि ठीक है हम इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेगा। ना हम इमरान खान को बनीगाला जाने देंगे, ना जमान पार्क जाने देंगे, और ना इमरान खान को पेशावर जाने देंगे। तो इस पर अब हुकूमत को उम्मीद है सारी की सारी कैदी नंबर 804 से कि जब हम इतना कहेंगे तो इमरान खान नहीं मानेगा। इमरान खान कहेगा कि मुझे रिहाई चाहिए ही नहीं, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे मुल्क से बाहर भेजना है, अगर मैंने अपनी कौम को छोड़ना है तो फिर मुझे रिहाई नहीं चाहिए। तो हुकूमत की भी सारी उम्मीदों का महवर भी कैदी नंबर 804 है कि भाई अगर आ गया बाहर से कोई पैगाम आ गया तो हम कहेंगे ठीक हम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान नहीं मानेंगे और इस तरीके से हुकूमत की बचत हो जाएगी। लेकिन असल में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको याद होगा जिस वक्त जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस बने थे और उन्होंने जो भी शुरू में एक्शंस लिए थे, लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। तो मैंने उस वक्त आप लोगों से गुजारिश की थी कि कम अज कम आपको 2 महीने देने चाहिए। 2 महीने बाद आपको पता लगेगा कि भाई हालात किस तरफ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। अब आईनी बेंच बन गया है और 2 कमेटियां हैं, और जो असल कमेटी है उसके अंदर चीफ जस्टिस है ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस को पता ही नहीं होगा कि भाई ऊपर आईनी बेंच के अंदर क्या फैसले होंगे, कौन कौन बैठेगा, किस केस का क्या फैसला निकलेगा, ये चीफ जस्टिस को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इस हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपको देने के लिए जा रहा हूं। आगे आज सीनियर सहाफी हैं इफ्तिखार शिराजी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है। नवाज शरीफ बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े अरमानों के साथ गए थे अमेरिका कि वहां पर जाकर मैं किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी मैं उनके साथ मुलाकात करूंगा और मेरे जो तलकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जरा वहां तक एक्सेस हो जाए, ताकि वहां तक हम अपनी बात पहुंचा दें कि हजूर जो आप कहेंगे वो हम पाकिस्तान के अंदर कर देंगे, लिहाजा हमारी हुकूमत को ना हटाइएगा, हमारी हुकूमत को चलने दें। तो इफ्तिखार शिराजी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम को मिलने के लिए जो मियां साहब गए उसके अंदर नाकामी हुई है। उन्होंने पकड़ाई नहीं दी, उन्होंने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। तो मियां साहब फिर वहां से जिनेवा गए, जिनेवा से फिर वापस लंदन आए और लंदन आके उन्होंने एक गिला किया बहुत बड़ा। जरा सुन लें, फिर इसके ऊपर लोगों ने कुछ बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। मियां साहब ने कहा कि यहां पर लोग जो है वो हमारी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, हमारी गाड़ियों का ताक़ुब करते हैं, गाड़ियों पर अंडे मारते हैं, टमाटर फेंकते हैं, नौजवान लड़कों को लगा दिया हुआ है कि जाकर गंदे गंदे नारे लगाओ। उन्होंने कहा कि अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से एहतजाज करो। यह बात मियां साहब ने की है और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज भी साथ खड़ी थी। अब बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि भाई वो वीडियो सामने आनी चाहिए। इवन के एंकर इमरान रियाज खान ने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि वो कौन है जिसने मियां साहब को अंडे और टमाटर मारे हैं, गंदी गालियां दी हैं और वीडियो भी नहीं बनाई कि वीडियो सामने आनी चाहिए। और दूसरी तरफ मियां साहब ने कहा कि इस चीज अखलाकियत इस चीज की इजाजत नहीं देती और हमारा दीन और इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो इस चीज के ऊपर लोगों ने बहुत सी बातें की हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूं। एक तो शेख रशीद ने कहा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहता है कि लोग अंडे और टमाटर मार रहे हैं, तो क्या और लोग आपको फूल मारें और आपको क्या मारें? तो लोगों ने अब बहुत सी बातें की हैं। लोगों ने कहा कि आज नवाज शरीफ को अखलाकियात याद आ गई हैं, आज नवाज शरीफ को दीन और इस्लाम याद आ गया है, हमारे सब कुछ याद आ गया है। लेकिन नवाज शरीफ को उस वक्त कुछ याद नहीं आया जब इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जमीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को अगवा किया गया। फिर इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, नवाज शरीफ को कुछ याद नहीं आया। और सबसे बढ़कर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोगों ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर अल्लाह के पाक नामों के नीचे झूठा हलफ उठाया, उस वक्त भी मियां साहब को कुछ याद नहीं आया। क्या इन चीजों की इजाजत हमारा दीन इस्लाम देता है? यह भी ताजी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए है, गालिबन हाजी इम्तियाज उनका नाम है, उनकी वालिदा जिनकी उम्र कोई 100 साल के करीब है, उनको जाकर जदोकोब किया गया उनके घर पर। अब ये सारा कुछ जो है वो पंजाब के अंदर हो रहा है भाई। अब लोग बाहर जब आपको देखते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, अपना गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं, तो लोगों ने बहुत सी चीजें पूछी हैं। एक स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जावेद चौधरी ने ट्वीट किया था कि मरियम नवाज के पास 2 ताकतवर शख्सियात की 6 से जायद गैर अखलाकी वीडियोस मौजूद होने का इंकशाफ। और फिर मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था कि
वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वीडियोस अपने वक्त पर बाहर आ जाती हैं और जब मियां साहब कहेंगे वो बाहर आ जाएंगी। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या दीन इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये सारे के सारे सवालात हैं जो लोग पूछ रहे हैं। आरफ हमीद भट्टी ने एक इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ को एक राय दी है कि आपको चोरी के मैंडेट से हुकूमत तो मिल गई है, लेकिन हमारी सियासत खत्म हो गई है, अवाम के अंदर हमारी जड़ें बिल्कुल काट दी गई हैं, हम अवाम के अंदर जाने जोगे अब नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि नवाज शरीफ सख्त परेशान है, दुनिया के किसी भी मुल्क में सड़क के ऊपर चलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है और जेल में इमरान खान इनसे ज्यादा पुरसकून है। अब देखें, लंदन में गए उधर भी एहतजाज, जनेवा में गए उधर भी एहतजाज, जहां पर जाते हैं लोग एहतजाज करते हैं। और ये उन्होंने बात ये कही है कि दुनिया में किसी भी सड़क के ऊपर चलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। आगे आ जाए, आरफ अलवी ने एक बड़ी अहम बात की है जब ये सबको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जितना गिर सकती है इससे भी ज्यादा गिर कर दिखाएगी, हर हद को अबूर करेगी, जुल्म और नाइंसाफी की नई तारीख रकम करेगी और फिर अचानक से अनकरीब एक इंसानी तारीख के कूड़े क्रिकेट के ढेर पर पटक दी जाएगी ये हुकूमत। ये उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था जब तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। और वह गिरफ्तारी इसलिए थी कि भाई इमरान खान के साथ मिलने नहीं देना, ताकि इमरान खान फाइनल कॉल का ऐलान न कर दें। और आज इमरान खान ने फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया, तारीख दे दी है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसला कुन एहतजाज करेगी। अच्छा, ये एक साफ़ी हैं, नौजवान साफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान, जो अमेरिका भी गए हुए थे वहाँ पे इलेक्शन को कवर करने के लिए, और इन्होंने एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली थी कि वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर जितने भी, और किसी को भी नहीं जानते। उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट लगाए। आजकल ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी बात करनी है वो हुकूमत से करो और किसी से ना करो। तो ये मरियम नवाज ने बयान दिए थे कि हुकूमत को घर भेजने की शर्त पर फौज से बात हो सकती है, फौज मुंतखब हुकूमत को घर भेजे। ये आज से तकरीबन कमोबेश 3.5-4 साल पहले की बातें हैं, ये उस वक्त होती रही हैं और आज कुछ और बातें हो रही हैं। इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि क्या मुल्क है, एक तरफ हुकूमत रोज ये भाषण दे रही है कि हमारी मईशत आसमान की बुलंदियों की तरफ महवे परवाज है, जबकि दूसरी तरफ एक प्राइवेट बैंक से पाकिस्तान की 77 साल तारीख का महंगा तरीन कर्जा, मतलब 11% सूद पर $800 मिलियन कर्जा लेकर वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि क्या करें, अब तो कोई मुल्क कर्जों में तोसी के लिए तैयार ही नहीं है। इरशाद भट्टी ने कहा कि यह क्या मुल्क है। मजीद उन्होंने एक शो के अंदर मुर्तजा सोलंकी उनको कहा, उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप किसी और मुल्क के अंदर होते तो आप शायद सलाखों के पीछे होते। आप 3 महीने का कहकर 6 महीने बैठे रहे, आप जानबदार रहे और आप एक्सटेंशन ज़्यादा लोग थे। आप लोगों का काम था कि आप किसी की साइड ना लेते, आप न्यूट्रल रहते, लेकिन आप लोगों ने साइड ली, बल्कि आप लोगों में से कुछ लोग फिर बाद हुकूमत के अंदर भी आ गए। शानदाना गुलजार ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी MNA आयशा नज़ीर जट और अनीका मेहदी पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। अनीका मेहदी के पूरे गांव की बिजली काट दी गई है, उनकी तैयार फसलों को काटने नहीं दिया जा रहा, बावजूद वो पार्टी के साथ खड़ी है। ये बात की है शानदाना गुलजार ने। फैसल करीम कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला चला रहे हैं। ये उन्होंने बात की है। अब इसके साथ ही एक और खबर है, वो भी देख लें। वफाकी वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जो 4 सूबों के अंदर बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है और इसके बरक्स जुलाई से लेकर सितंबर तक पंजाब हुकूमत का जो खसारा है, सरप्लस नहीं खसारा, वो 160 अरब रुपए है। ये आप अंदाजा लगा लें। इसके अलावा सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलक, उन्होंने पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याया फरीदी की मसरूफियत यही है कि वो हर जज के चैम्बर में जा रहे हैं, उनके पास अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो सुप्रीम कोर्ट की तज़ीनो आराइश, चूना वगैरह, रंग रोगन वगैरह वो करवा दें, बाकी और कोई काम नहीं रह गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है जो कि आईनी बेंच है और असल ताकत और असल पावर उनके पास है। आईनी बेंच की जो कमेटी है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।